अच्छा, हमें बाइनरी सर्च ट्री में हमारी डिलीशन रह गई थी। हमें बाइनरी सर्च ट्री में डिलीशन देखनी है। डिलीशन में कोई भी नोड डिलीट करने से पहले हमें करना क्या होता है, वो नोड सर्च करनी है कि वो है क्या। क्योंकि देखें ऐसा पॉसिबल है, आईडीज़ है मल्टीपल, हमें उसकी सर्च करनी है आईडी के थ्रू, और डुप्लीकेट आईडीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर मुझे नंबर 3 वाली नोड डिलीट करनी है तो 3 वाली दोबारा कहीं एग्जिस्ट करती होगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यूनिक आईडीज़ हैं, हम नोड सर्च कर सकते हैं, और फिर जब जैसे ही वो नोड सर्च करके वहाँ पहुँच गए उसे आप करते हैं डिलीट। सर्च का फंक्शन वही है जो इससे पहले मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। उस सर्च के फंक्शन में हमने क्या काम किया था, ये वो सर्च का फंक्शन है जो इससे पहले हमने किया था। इसमें सिंपल क्या काम किया हुआ है, नोड को सर्च किया हुआ है, हमने ट्रू या फॉल्स रिटर्न किया था नोड मिलने या ना मिलने पर। फॉल्स अगर नोड नहीं मिली, ट्रू अगर नोड मिल गई। मैं इसकी जगह जैसे ही नोड मिले मैं रिटर्न फॉल्स की जगह वो नोड भी रिटर्न कर सकती हूँ, लिख दूँ रिटर्न नोड और नोड टाइप का पॉइंटर या टैम्प, जो भी नोड का नाम है, रिटर्न में वो भेज दूँ। मिलने के बाद जैसे ही आप नोड रिटर्न कर देंगे, वो जहाँ पर भी आपको नोड चाहिए वो सर्च की भी नोड वहाँ मिल जाएगी। लेट सपोज मैं कहती हूँ हमने नोड सर्च कर ली है, हमें यहाँ से नोड मिल गई है। ये नोड मैं इस मेक डिलीशन के फंक्शन को पास कर रही हूँ। जो नोड मैंने सर्च करके निकाली है वो नोड है जिसे मुझे डिलीट करना है। अब मेक डिलीशन का फंक्शन काम क्या करे, इस नोड को कर दे डिलीट। चाहे तो रिकर्सिव नोड सर्च करके भी डिलीट कर सकते हैं, या जो सर्च का मैंने मेथड लिखवा है इससे भी नोड को सर्च करके डिलीट कर सकते हैं। सर्च वाला मेथड ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं समझा चुकी हूँ, उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब मुझे नोड को डिलीट करना है तो डिलीट करते वक्त नोड को 3 पॉसिबल कंडीशंस हैं। या तो मैं ऐसी नोड डिलीट करने जा रही हूँ जिसका एक चाइल्ड है, यानी एक मुझे लेट सपोज इसकी आईडी है 10, इसकी आईडी है 5, इसकी आईडी है 3, इसकी आईडी है 15। बाइनरी सर्च ट्री है, सॉर्टेड है 10, 5, 3, 15। मुझे 5 को डिलीट करना है और 5 वो नोड है जिसके नीचे एक चाइल्ड है, और जो एग्जिस्टिंग चाइल्ड है वो लेफ्ट चाइल्ड है। दूसरी पॉसिबल कंडीशन क्या है कि एक ही चाइल्ड हो, लेकिन वो चाइल्ड हो कौन सा वाला, राइट चाइल्ड हो। लेट सपोज ये 7, यहाँ पे नोड है 10 और 15, ट्री कुछ ऐसा है, मुझे इसे डिलीट करना है, ये भी पॉसिबल कंडीशन है। ये 15 है, 10, 15, 5, 7, मुझे 5 को डिलीट करना है और इसके नीचे एक चाइल्ड है। अब ऐसा तो नहीं कर सकती कि ये नीचे वाला इसको डिलीट करूँ तो ये एक नोड इस नोड को पॉइंट कर रही है, डायरेक्टली 10 इसको पॉइंट नहीं कर रहा। ये डिलीट हो गई तो ये भी गई। तो मुझे प्रोग्राम ऐसे करना है कि ये ना जाए, बस बीच में सिर्फ ये निकले जिसको मैं डिलीट कर रही हूँ। दूसरी पॉसिबल कंडीशन ये हो गई। तीसरी पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकती है, नोड ऐसी हो जिसको आप डिलीट करने जा रहे हैं उसके 2 चाइल्ड हों। हम तो यहाँ पर थोड़ी सी ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसके नीचे ज़रा मल्टीपल हो तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट सपोज यहाँ 9.5 है, उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए उसकी राइट पे। यहाँ पर है आपके पास 4, यहाँ पे है 15। अब अगर मुझे 5 को डिलीट करना हो, कुछ ऐसा ट्री है कि यहाँ है 10, यहाँ है 5, 9, 9.5, 8 और 4 और 15। मुझे करना क्या है, डिलीट करना है अगर 5 को। अब 5 के नीचे अगर 5 को डिलीट करती हूँ तो इसका लेफ़्ट और राइट पूरा नीचे एक सब ट्री बना हुआ पूरा का पूरा चला जाएगा। तीसरी पॉसिबल कंडीशन ये भी हो सकती है कि उसके नीचे 2 चाइल्ड हों, मजीद उन 2 के अपने भी चाइल्ड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। लेकिन अगर ये चला गया तो ये 2 गए तो इनके नीचे वाले तो ऑटोमेटिकली गए। तो मुझे इन सब लिंक्स को बचाना है, नीचे की सारी नोट्स को बचाना है, सिर्फ इसको निकालना है। 3 पॉसिबल कंडीशन हैं कि एक ऐसी नोट डिलीट कर रही हूँ जिसके 2 चाइल्ड हैं, या फिर एक ऐसी नोट डिलीट कर जिसका एक चाइल्ड है, वो लेफ्ट वाला है या राइट वाला है। अगर तो नीचे कोई चाइल्ड है ही नहीं, सिंपल मुझे 5 को डिलीट करना था, ट्री कुछ ऐसा था 10, 5, अब यहाँ पे 11 है, कुछ भी है, इसको डिलीट करना है। तो जो जैसे ही मुझे जो नोट मैंने टैम्प से सर्च की, सीधा डिलीट टैम्प लिख के इसे ख़त्म कर दूँ। डिलीट का कीवर्ड हम पढ़ चुके हैं सिंगल इंग्लिश या डबल इंग्लिश में। मैं सीधा इसका नाम लिख के डिलीट कर दूँ। तो अगर तो कोई चाइल्ड नीचे नहीं है तो फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे की कोई नोट ज़ाया होने का ख़तरा ही नहीं है, आप डायरेक्ट डिलीट कर दें। मसला तो कब आएगा, जब नीचे कोई कनेक्शन और है। मुझे ट्री में से इसको डिलीट करने से इसको ज़ाया नहीं करना है, इसको कनेक्शन ट्री में रखना है। देखते हैं प्रोग्राम ये काम कैसे करेगा। ये ट्री नोड वो वाली नोड आ रही है जिसको मुझे डिलीट करना है। लेट सपोज 5 वाली नोड को मुझे डिलीट करना है। हम कह रहे हैं एक टैम्प वेरिएबल बनाए। ट्री नोड क्या है, स्ट्रक्चर का टाइप है, स्ट्रक्चर का नेम ट्री नोड है। मैंने उसके नाम का एक टैम्प बनाया। टैम्प हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें तो ट्रेवर्स उस नोड को जिसको डिलीट करना है उसको कहीं इसका एड्रेस कहीं स्टोर करवाना है, उसके लिए मैंने टैम्प बना लिया। लेट सपोज जो नोड वो सर्च करके रहा है, अगर तो वो नल है तो फिर तो एम्प्टी है, वो नोड डिलीट नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो नल नहीं है तो आप चेक करें, जो भी नोड है, ये नोड है जो पास कर भेजिए, ये कंडीशन वैसे आएगी नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी वही नोड सर्च करके उसे भेज रहे हैं जो डिलीट करनी है। ये नोड वो वाला वेरिएबल है जिसके पास 5 का एड्रेस है। हम सर्च का फंक्शन चला चुके हैं, उसने सर्च करके एक नोड हमें रिटर्न की थी
वो ये नोड थी जो हमने इस फंक्शन को पास की है। हमने 5 को सर्च किया था, हमें 5 को डिलीट करना है। अब देखें जो नोड है, क्या इसका राइट इक्वल्स टू नल है? इस कंडीशन में नोड का राइट इक्वल्स टू नल है, उसके लेफ्ट पे 3 है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ऐसा ही है, पहले हम पहली कंडीशन को देख रहे हैं, उसका प्रोग्राम, सारी कंडीशन का प्रोग्राम लिखेंगे तभी डिलीशन चलेगा, किसी भी एक कंडीशन को स्किप नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब ये वाली पहला वाला इफ ट्रू होगा क्योंकि इसका राइट नल है, लेफ्ट नल नहीं है। राइट नल है, आप करें क्या, जो भी नोड आपके पास आई है, इसका नाम नोड है क्योंकि हमने नोड नाम से ही तो पास की, इसका नाम नोड है, आप नोड को टैम्प में कॉपी करें। इसका मतलब है ये टैम्प यहाँ आ जाए। इनिशियल हमने एक टैम्प डिक्लेयर किया था तो यूज़ नहीं किया था, अब हम उसे यूज़ करें, एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। नोड भी इसी का नाम है। अभी हम कह रहे हैं नोड इक्वल्स टू नोड लेफ्ट। जो हमने सर्च का फंक्शन चलाया था वो यहाँ से यहाँ आया था, नोड इसका नाम था। हम कह रहे हैं नोड ये ना हो, नोड ये बने। नोड इक्वल्स टू नोड का लेफ्ट क्या है कि नोड के पास, नोड एक पॉइंटर, इसके पास इसका एड्रेस है, ये एक मेमोरी एड्रेस है, इस मेमोरी एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है और ये मेमोरी एड्रेस इसको पॉइंट कर रहा है। नोड एक पॉइंटर है ना, ऑब्जेक्ट का पॉइंटर ही है, इसका मेमोरी एड्रेस ही है। हम कह रहे हैं कि ये नोड वो वाला एड्रेस है जिसे इसके ऊपर वाली नोड पॉइंट कर रही थी और ये नीचे वाली को पॉइंट कर रहा था। इन एक्चुअल तो मेमोरी में यही काम हो रहा था। मैं चाहती हूँ नोड के पास इसका एड्रेस ना रहे, नोड के पास इसके लेफ्ट वाले का एड्रेस आ जाए, तो ये जो इसको पॉइंट कर रहा है और ये किस नोड के पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका कनेक्शन बीच में से हो जाएगा ख़त्म। एक बार फिर से समझें, जब हमने ट्री को ट्रेवर्स किया था, सर्च किया था, रूट पॉइंट कर रहा था इसको, 5 वाली को, जिसका एड्रेस एक नोड पॉइंटर में था। नोड पॉइंटर को इन एक्चुअल पॉइंट कर रहा है ये रूट, और ये खुद पॉइंट कर रहा है अपनी 3 वाली नोड को, अपनी लेफ्ट वाली नोड को, राइट इसका नल है। हम ये कह रहे हैं कि जिसको रूट पॉइंट कर रहा है नोड को, उस वाले पॉइंटर के पास अगर एड्रेस ही ओवरराइड हो जाए, इसका ना हो इसका हो, तो रूट 5 के बजाय 3 को पॉइंट करने लगेगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा। ये 5 डिलीट नहीं हुआ लेकिन कनेक्शन इसका ख़त्म हो गया, ये यहाँ से उठा और ये यहाँ कनेक्ट हो गया। 10 के साथ 3 कनेक्ट हो गया, वो 3 इससे छोटा ही है, उसके लेफ्ट पे ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी 5 उससे छोटा था, हम लेफ्ट साइड पे ही घूम रहे थे। यहाँ जो भी नोट दूंगी वो 10 से तो छोटी ही होंगी, चाहे वो 5 के लेफ्ट पे हो या राइट पे हो, 10 से तो छोटा ही है, जब भी 10 के लेफ्ट पे आया है। ये कनेक्शन यहाँ से यहाँ बन गया अगर, तो बीच में से इसको निकाल दें, हमारा तो पर्पज़ इसको डिलीट करना था। ये ट्री अगर ऐसा बन गया तो अब 5 मेमोरी में भले पड़ा हुआ है, मुझे उसको क्या करना है, डिलीट। मैंने उसका एड्रेस पहले से कहीं स्टोर करवा लिया था अपने पास। मैंने उसका एड्रेस स्टोर कहाँ करवाया था, नोड को ओवरराइट करने से पहले नोड का एड्रेस टैम्प में सेव करवा लिया था। तो इस 5 वाली का नाम हो गया था टैम्प। नोड तो ओवरराइट होकर अगली वाली को पॉइंट करने लगी, अब नोड इसका नाम नहीं है, अब नोड 3 वाली का नाम है, क्योंकि अब ये पॉइंटर है, इसको रूट पॉइंट कर रहा है और ये इसके पास किसका एड्रेस है, 3 वाली का एड्रेस है। रूट के पास नोड का एड्रेस है और नोड के पास क्या है, 3 का, अब 5 का नहीं है। अब मैं टैम्प को क्या कर दूँ, सिंपली डिलीट टैम्प। तो 5 वाली पहले हमने लिंक ख़त्म किया फिर डिलीट किया, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली पहले 5 को डिलीट कर देती तो 5 ही तो मुझे 3 पर लेके जाने वाला था। नोड ही तो नोड का लेफ्ट पे जाना था, हमने नोड पे जाके तो उसके लेफ्ट को एक्सेस करना था। मैं डायरेक्टली अगर 5 को डिलीट कर दूँगी तो आगे कैसे जाऊँगी। इसलिए पहले आप ये काम करें कि कनेक्शन आगे मूव करें और उसके बाद इस नोड को क्या कर दें, डिलीट कर दें। तो हमने यही काम किया, उसको डिलीट नहीं किया, पहले उसको कहीं कॉपी कर लिया और ख़ुद नोड को आगे जंप करवा दिया और फिर डिलीट हमने कर दिया टैम्प को। ये क्या, अगर आप लेफ्ट साइड पे आपका चाइल्ड है तो सिमिलरली सेम काम ही होगा राइट वाले के लिए। अगर लेफ्ट इक्वल टू नल है तो मतलब राइट पे चाइल्ड है, लेफ्ट इक्वल टू नल है तो राइट पे चाइल्ड है। हम इस वक्त ये कंडीशन देख रहे हैं कि 1 है। अगर तो नोड राइट इक्वल टू नल एंड नोड लेफ्ट इक्वल टू नल है तो डायरेक्टली डिलीट नोड कर दें, डायरेक्टली डिलीट नोड कर दें। वो इफ़ कंडीशन यहाँ नहीं लिखी आप प्रोग्राम में टॉप पे, इसके बाद उस इफ़ कंडीशन को खुद से लिख लीजिएगा क्योंकि वो कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं, उसमें कुछ समझाना ही नहीं है। उसके नीचे कोई चाइल्ड अगर है ही नहीं तो डायरेक्टली उसको डिलीट कर देना। इफ़ लेफ्ट इक्वल टू नल एंड राइट इक्वल टू नल, डिलीट टैम्प या डिलीट नोड, जो भी आपने नाम यूज़ किया है। एल्स इफ नोड का अब ना लेफ्ट और राइट दोनों नल का एक इफ ऊपर लगा चुकी हूँ, दोनों नल हुए तो वो ऊपर चेक हो जाएगा। लेकिन अब दोनों नल ना हो, कोई एक भी फॉल्स हो जाए एंड में, चाहे लेफ्ट वाला हो तो राइट वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, राइट वाला हो तो लेफ्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। वो नीचे आएगा, नीचे देखेगा अब अगर क्या राइट वाला नल है, अगर ये कंडीशन है कि राइट वाला नल है तो ये वाला ट्री होगा, ऐसे सॉल्व होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर देखो अब लेफ्ट वाला नल है, एक चाइल्ड है, लेफ्ट वाला नल है तो राइट वाला चाइल्ड एग्जिस्ट करता होगा। एक जगह नल है तो इसका मतलब है वहाँ चाइल्ड नहीं है, दूसरी जगह चाइल्ड है। नोड लेफ्ट इक्वल टू नल है तो इसका मतलब है लेफ्ट पे चाइल्ड नहीं है, लेफ्ट तो नल है, राइट पे चाइल्ड है, ऐसी कंडीशन है। इसको करने का क्या तरीका है, इसमें भी तो यही है कि मैं कनेक्शन अगर यहाँ से ये बना दूँ तो 5 को डिलीट कर दूँ तो ट्री ऐसा हो जाएगा। ये 10 के लेफ्ट पे ही है, 10 से छोटा ही है 7 भी। कनेक्शन अगर 7 का ही ऊपर 10 पे कर दूँ तो मैं डिलीट 5 को कर दूँ आराम से, काम वही है जो हमने ऊपर किया है।
एक चाइल्ड है उसको उठा के ऊपर कनेक्ट कर दें, बी से इसको निकाल दें, पहले उसको उठा के कनेक्ट करें क्योंकि उसको उठाने के लिए यहाँ से यहाँ आएंगे आप, इस कनेक्शन को एक्सेस करने के लिए इस कनेक्शन से आप आएंगे। अच्छा जी, यहाँ से कनेक्शन मुझे बनाना है, मैं पहले यही काम करूँ, इसको टैंप में सेव करवाऊँ और कहूँ कि जो नोड रूट पॉइंट कर रहा था वो नोड अपडेट हो जाए, उसमें क्या आ जाए, नोड इज इक्वल टू नोड का राइट, नोड जिस नोड को ये पॉइंट कर रहा है वो राइट वाला बन जाए, तो ये कनेक्शन यहाँ आ जाएगा। वही काम जो ऊपर किया है, वहाँ हमने उठा के लेफ़्ट को ऊपर कनेक्ट किया है, यहाँ उठा के राइट वाले नोड को ऊपर कनेक्ट कर रहे हैं। आखिर में क्या करें, डिलीट टैंप, टैंप वाली नोड क्या हो जाए, डिलीट, जिसकी ये बीच में से निकल जाए। ये तो आसान है, अगर एक समझ में आता है तो दूसरा भी सिमिलरली वही है, बस पॉइंटर का नेम चेंज है। अगर एक चाइल्ड था, लेकिन कंडीशन ऐसी आ जाए कि मुझे 5 को डिलीट करना है और 5 के हैं 2 चाइल्ड, अब मैं इन दोनों को तो उठा के ऊपर नहीं लगा सकती, ये बाइनरी सर्च ट्री है, ऐसा नहीं कर सकती कि 4 भी ऊपर कनेक्ट हो जाए और 9 भी ऊपर कनेक्ट हो जाए, 15 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, 3 चाइल्ड पॉसिबल नहीं है बाइनरी सर्च ट्री के, होने तो 2 ही हैं। इसके लिए रूल क्या कहता है, अगर मैं इस वाले चाइल्ड को ऊपर कनेक्ट कर दूं, इसको तो मुझे करना ही डिलीट है, इसको ऊपर कनेक्ट कर दूं तो ये सारा ट्री तो बच जाएगा, लेकिन यहाँ भी नीचे सब नोड्स हों, ये सारा कहाँ जाएगा। अगर मैं खुद भी देखूँ तो बाइनरी सर्च ट्री में अगर 5 ना हो, ये 5 ना हो तो 4 की जगह कहाँ बनती है, 4 10 से छोटा है, 9 पे आए, 9 से छोटा 8 पे गए, 8 से भी छोटा है, तो यहाँ 4 की जगह बनती है। ये जो डॉटेड वाला काम है ये भी हमने करना है। अगर मैं दोबारा देखें, 2 चाइल्ड हैं, दोनों को ऊपर जाके नहीं कनेक्ट कर सकती, ये कोई 3 चाइल्ड पॉसिबल ही नहीं है, ये बाइनरी सर्च ट्री है, इसमें एट मैक्स 2 ही हो सकते हैं और हों भी 2 ऐसे कि ट्री सॉर्टेड ही रहे। तो अब मुझे इसको डिलीट भी ऐसे करना है कि ट्री सॉर्टेड ही रहे, उसकी सॉर्टेड जो होने वाली नेचर है वो ख़त्म ना हो, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री है, वरना डिलीशन के बाद पूरा हिल जाएगा, तो फिर ना सर्च सही होगा, ना डिलीट सही होगा, आगे ना अपडेट सही होगा, कुछ भी काम नहीं करेगा सही। हमने करना है कि अब इसको डिलीट करना है, तो इसको तो मैं ऊपर कनेक्ट कर दूँगी, इसको ऊपर कनेक्ट करने से पहले मुझे ये काम भी तो करना है, इसको भी तो कहीं एडजस्ट करना है, तो भाई इसकी सही हमेशा ये बात तो हमें कंफर्म पता है ना कि 5 से बड़े हैं उसके राइट पे और 5 से छोटी वैल्यूज़ हैं उसकी लेफ़्ट पे। तो अगर ये वाली साइड बड़ी वैल्यूज़ वाली है तो इस साइड के लेफ़्ट पे जाएंगी ये वैल्यूज़, 5 से अगर बड़ी है ये और ये वैल्यू है 5 से छोटी, तो ये कन्फर्म है कि अगर इसने उठ के ट्री में जाना है तो इसी के लेफ़्ट पे जाना है। सॉर्टेड ट्री में तो यही रूल बनता है। अब अगर मैं इस 4 को उठा के यहाँ लगा दूँ और यहाँ से कर दूँ डिलीट और 9 को ऊपर अटैच, अगर 4 यहाँ से यहाँ आ जाए, खुद भी देखें, अगर 9 ना भी अटैच हुआ, 4 यहाँ से यहाँ आ जाए, तो फिर ये चाइल्ड तो रहेगा ही नहीं 5 का, 4 तो चाइल्ड रहेगा ही नहीं। अगर 4 को मैं उठा के 8 के नीचे लगा दूँ तो 4 तो चाइल्ड रहा ही नहीं। ये कौन सी कंडीशन बन गई है, सिंगल चाइल्ड वाली कंडीशन बन गई है, जो राइट साइड पे सिर्फ एक चाइल्ड हो, 4 तो रहा ही नहीं, 4 तो उठ के यहाँ से यहाँ आ गया। अगर 4 का कनेक्शन यहाँ आ जाए तो अब ये सिंगल चाइल्ड वाली कंडीशन होगी, सीधा इसको ऊपर अटैच करूँ, उसको डिलीट कर दूँ। यानी कि अगर 2 चाइल्ड डिलीट करने हैं, ऐसी कंडीशन है कि ऐसी नोड को डिलीट करना है जिसके नीचे 2 लिंक्स हों, लेफ्ट और राइट दोनों नोड एग्जिस्ट करती हों, आप पहले उसको कन्वर्ट करें सिंगल नोड वाली में। जब सिंगल नोड वाली में कन्वर्ट कर लेंगे तो सिंगल नोड वाली को तो हम पीछे देख चुके हैं ना कि अब एक राइट पे चाइल्ड हो तो वो कैसे अपडेट होगा, वही प्रोग्राम चलेगा। सिंगल में कन्वर्ट कैसे करना है, इसको पहले उठाएं, इसके एक्सट्रीम लेफ्ट पे लाके अटैच कर दें, क्योंकि इसकी पोजीशन सॉर्टेड ट्री के अकॉर्डिंग यही बनती है। जब ये लिंक यहाँ से टूटेगा और यहाँ आ जाएगा, ये लिंक यहाँ रहेगा ही नहीं, तो 5 का नीचे एक ही लिंक है 9, और एक लिंक को सॉल्व करने का तरीका हमें पता है कि उसको उठा के ऊपर अटैच करें और फिर डिलीट कर दें 5 को। अच्छा जी, अब ऐसे ही करना है 2 वाली को, तरीक़ाकार यही हमने देख लिया है। हम कह रहे हैं टैंप है नोड का, नोड इसका नाम है, अभी सर्च ने तो इसी को नोड भेजा था ना हमें। अब हम वो कंडीशन देख रहे हैं कि अगर ये भी फॉल्स हो जाए कि इफ़ राइट इक्वल्स टू नल, ये भी फॉल्स हो जाए, इफ़ लेफ्ट इक्वल्स टू नल, ये भी फॉल्स हो जाए, और इससे ऊपर है जो एक इफ़ था, इफ़ राइट इक्वल्स टू नल एंड लेफ्ट इक्वल्स टू नल, है ना। अगर दोनों भी नल नहीं है और कोई एक भी नल नहीं है, तो मतलब नल है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब है नीचे लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड हैं, तो फिर एल्स तीसरी पॉसिबल कंडीशन यही बचती है, इसी को सॉल्व करेंगे। हम कह रहे हैं अगर इसका नाम नोड है जिसे डिलीट करना है, तो नोड के राइट पे जो भी है उसे आप टैंप का नाम दें। 9 का नाम हो जाएगा टैंप, क्योंकि मुझे राइट पे आके इसके लेफ़्ट पे लाके इसे अटैच करना है, तो पहले कहीं इस पे आऊँगी तो इसके लेफ़्ट पे लाके इसका कनेक्शन लाके लगाऊंगी। ये है नोड, ये है नोड का लेफ़्ट, ये है नोड का राइट, ऐसा ही है। अगर इसका नाम है नोड तो इसका नाम होगा नोड लेफ़्ट, इसका नाम होगा नोड राइट, क्योंकि ये लेफ़्ट वाला पॉइंटर इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, राइट वाला पॉइंटर इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है।
मुझे करना क्या है, डिलीट करना है नोड को। तो जो भी नोड का लेफ़्ट है पहले मैं उसे यहाँ इसके एक्सट्रीम लेफ़्ट पे लाके अटैच कर दूँ। तो हम ये यहाँ के एक्सट्रीम लेफ़्ट तक ट्रेवर्स, मुझे क्या पता नीचे 2 नोड्स हैं, अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक 8 ही लगा हुआ है। 4 को तो भी यहाँ से यहाँ लेके आना है। 4 अभी इनिशियली यहाँ पे है नहीं है, ये 8 तक ही है, लेकिन होता था 8 के नीचे यहाँ पर 7 होता, 7 के नीचे 6 होता, मल्टीपल होता, कितना ट्रेवर्स करके जाना है ये नहीं पता। तो पहले मैं यहाँ से ट्रेवर्सिंग शुरू करूँगी, इसके एक्सट्रीम लेफ्ट सबसे आखिर लेफ्ट में जो भी नोड है उसके नीचे लाके 4 को लगाऊंगी, क्योंकि वो सबसे छोटी वैल्यू है, जब भी तो वो 5 के लेफ्ट पे थी। खैर प्रोग्राम पे फिर आएँ। नोड का राइट टैम्प बना दो, उसे एक टैम्प पॉइंटर हम ऊपर पहले डिक्लेयर कर रहे थे, जो वहाँ भी यूज़ कर रहे हैं उसे यहाँ यूज़ कर रहे हैं। टैम्प आ गया, यहाँ नोड है ये। अब अगर मैंने इसको टैम्प का नाम दिया है तो टैम्प का लेफ़्ट ये है, टैम्प के लेफ़्ट पे जब तक नल नहीं मिलता मैं ट्रेवर्स करती जाऊँ, मुझे वो जगह मिल जाएगी। अभी इस वक्त ये 4 अगर यहाँ नहीं आया, ये 8 तक है, मैं कह रही हूँ टैम्प का लेफ़्ट, वाइल टैम्प का लेफ़्ट, ये वही है वाइल टैम्प का लेफ़्ट नॉट इक्वल्स टू नल। तो टैम्प इज इक्वल्स टू टैम्प का लेफ़्ट, टैम्प इक्वल्स टू टैम्प का लेफ़्ट। जब तक आपको नहीं मिलता आप आगे जंप करवाते जाएं। ये टैम्प है, ये टैम्प का लेफ़्ट। क्या टैम्प का लेफ़्ट नॉट इक्वल्स टू नल है? यस, टैम्प का लेफ़्ट नॉट इक्वल्स टू नल है। तो करो क्या, टैम्प को उठाओ और टैम्प इक्वल्स टू लेफ़्ट कर दो। ये मुझे पता है कि जंप करने का मतलब क्या है। टैम्प यहाँ से उठेगा, टैम्प यहाँ आ जाएगा। अब इस वक्त यहाँ पे नल है, 4 अभी अटैच नहीं हुआ, इसका लेफ़्ट और राइट दोनों नल है। क्या टैम्प का लेफ़्ट नॉट इक्वल्स टू नल है? रॉन्ग, टैम्प का लेफ़्ट तो इक्वल्स टू नल है। इसका मतलब एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जो खाली कंडीशन जिस नोड का लेफ़्ट नल है उस आखिरी नोड पे पहुंच चुके हैं। ये लूप हो जाएगा ब्रेक। टैम्प खड़ा है 8 पे, 8 का लेफ़्ट है, अभी नल अभी 4 आके यहाँ से अटैच नहीं हुआ। हम उस नोड को हमने ढूंढ लिया। अब टैम्प ये नहीं है, टैम्प चूँकि जंप कर गया था, टैम्प ये नोड है। हम अगर यहाँ पे इसके नीचे 4 नोड और भी होती तो लूप की आइटरेशन 4 और चल जाती, यही होता। लेकिन जब लूप ख़त्म होता, ब्रेक होता, तो इन एक्चुअल हम जैसे सिंगल इंग्लिश में ट्रेवर्स करके एंड वाली नोड तक जा रहे थे, वैसे हम यहाँ एंड वाली नोड पर आ चुके होते। अब इसका नाम है टैम्प। मुझे इसके लेफ़्ट पे किसको ला के अटैच करना है? टैम्प लेफ़्ट इज इक्वल्स टू नोड का लेफ़्ट। ये नोड है तो अभी तक नोड डिलीट नहीं हुई, नोड वहीं पर है। ये नोड है, नोड का लेफ़्ट ये है, टैम्प अब इसका नाम है। तो टैम्प लेफ़्ट होना क्या चाहिए? टैम्प का लेफ़्ट इक्वल्स टू नोड का लेफ़्ट, कि नोड का लेफ़्ट जो भी है उसे ला के कॉपी कर दो टैम्प के लेफ़्ट में। ये जो टैम्प का लेफ़्ट है ये 4 बन जाएगा। ये लिंक यहाँ से उठेगा, यहाँ आ जाएगा। नोड के लेफ़्ट पे जो भी है, नोड के लेफ़्ट पे जो भी है यही है, इसको कॉपी किस में कर दो? टैम्प के लेफ़्ट में। 4 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया। अब देखा जाए तो ये कनेक्शन हमने यहाँ से उठाया और यहाँ लिंक कर दिया है। अब ये कनेक्शन चला भी जाए तो मसला नहीं है, ये यहाँ से यूँ हो गया है। ट्री अब ऐसा बन गया, अब 5 के नीचे एक ही चाइल्ड है और वो है 9। मुझे डिलीट किसे करना है? 5 को। सिंगल चाइल्ड वाले को डिलीट करने का तरीका क्या था कि आप करें क्या, इसको टैम्प में से, अब टैम्प ने अपना काम कर दिया। असल में तो मेमोरी में लिंक्स बना दिए ना, पॉइंटर ऑब्जेक्ट का नेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंटर ऑब्जेक्ट मेमोरी में एड्रेसेस का लिंक बना दिए, ये एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ये एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ये लिंक यहाँ आ गया। टैम्प तो एक वेरिएबल है मैंने बनाया था, उसको मैं ओवरराइड करके दोबारा यूज़ कर सकती हूँ, लिंक सेट हो चुकी। अब मैंने कहा नोड ये है। सिंगल कंडीशन वाले को डिलीट करने का तरीका क्या था? आप नोड को सेव करवाएं टैम्प में और ख़ुद नोड को अपडेट कर दें नोड इक्वल्स टू नोड का राइट, क्योंकि अब राइट वाला चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। तो जो नोड जिसे रूट पॉइंट कर रहा था उस नोड वाले पॉइंटर के पास इसका एड्रेस आ जाएगा। ये कनेक्शन यहाँ बन जाएगा, 15 वहीं का वहीं है, नीचे पूरा ट्री एज इट इज़ चल रहा है। ये 4 यहाँ से यहाँ जा चुका है। 4 के नीचे भले अगर कोई और चाइल्ड भी होता, लेट्स सपोज 3 भी होता, तो जब 4 का कनेक्शन यहाँ गया तो 4 तो अपने सारे कनेक्शन साथ लेके जाएगा। 4 3 को पॉइंट कर रहा था, लेट्स सपोज अगर ऐसा भी होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ इसको उठा के यहाँ लगाएं, इसके नीचे के कनेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि वो तो 4 पे जब जाएंगे तो 4 आगे खुद ही ले जाएगा नीचे वाली नोड पे। अच्छा जी, अब नोड इक्वल्स टू नोड का राइट, वही सिंगल नोड वाला काम किया, यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाए। अब मैं डिलीट कर दूँ टैम्प को तो ये 5 डिलीट हो जाएगा। अब ट्री ऐसा बन जाएगा। ये 5 वाली नोड नहीं है, ये 10 है, 9 8 4 9.5 15। सिर्फ थोड़ा सा समझने का काम किया। अगर 2 चाइल्ड हो, सिंगल चाइल्ड वाला मसला नहीं है, 2 चाइल्ड वाले को पहले सिंगल चाइल्ड वाली कंडीशन में लेकर आएँ, लाने के लिए यहाँ वाली नोड को पहले यहाँ लगाना है, हमेशा राइट वाला ही ऊपर जाएगा, क्योंकि फिर इस तरह सॉर्टेड ट्री बनेगा नहीं, वरना आप लेफ्ट वाले को ऊपर ले जाएँ तो। ये क्या है? बाइनरी सर्च ट्री में नोड की डिलीशन। डिलीशन की 3 पॉसिबल कंडीशन है जो हमने देख ली क्या क्या होंगी।